राम राम भाई, कैसे हो सब। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट दे दूं आप लोगों को। भाई आज ही की तारीख में एक गैजेट निकला है, नोटिफिकेशन आया है, जिसमें डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाम की पोस्ट है, इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं। भाई क्या कुछ है गैजेट के अंदर, देख लेते हैं मोटी मोटी चीजें यहाँ पे सरसरी नजर से। भाई यहाँ से देखना स्टार्ट करो। द प्रेसिडेंट हियर बाई मेक्स the following rules to regulate the method of recruitment to the post of office superintendent। भाई फॉलोइंग रूल्स बनाए हैं प्रेसिडेंट ने, चेंजेस किए हैं भाई ऑफिस सुपरिटेंडेंट के जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसको लेके। भाई क्या कुछ हुआ है, भाई मोटी मोटी बात बता दूं आप लोगों को। पहले आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट कैसे बनते थे, भाई आप डिपार्टमेंट में आओ एज ए टैक्स असिस्टेंट, फिर आप प्रमोशन ले लो और 2-3 साल के बाद जब आप प्रमोट हो जाओगे तो फिर आप बन जाते थे सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर और 2-3 साल के बाद आपका प्रमोशन होकर आप बन जाते थे ऑफिस सुपरिटेंडेंट। लेकिन अब यहां पे इस नोटिफिकेशन के बाद अब एसएससी के थ्रू आप डायरेक्ट एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी ज्वाइन कर सकते हो डिपार्टमेंट को। ठीक है भाई, क्या कुछ है यहाँ पे, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। भाई कौन कौन लोग जो है डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। ठीक है, वो इंसान जो किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जो पहले से शादीशुदा है, या फिर अगर आप पहले से शादीशुदा उसके बाद आप कोई दूसरी शादी कर लो तो फिर इन केसेस में आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। अदरवाइज भाई क्या कुछ है यहाँ पे, आ जाओ देख लेते हैं फटाफट। नेम ऑफ द पोस्ट, भाई क्या नेम है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट है इंडिया में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, फिलहाल जो है 15,977, यानी कि लगभग 16,000 ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये ग्रुप बी की नॉन गेटेड पोस्ट है, लेवल 6 की है, जिसको आप 4200 ग्रेड पे बोल सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट। इसके बाद आ जाओ। अच्छा एक बड़ी अपडेट दे दूं आप लोगों को, आज जैसे कि मंथ एंड का सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, तो इन्होंने काफी ज्यादा हद तक जो है प्राइसेस अपने ड्रॉप कर रखे हैं। आपको 351 रुपीज में सिर्फ जो है इनका प्रो पास मिल रहा है, जो कि नॉर्मली 600 प्लस रुपीज में समथिंग मिलता था। तो एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई बच्चा बाकी है, किसी ने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे सिर्फ 351 रुपीज में आप इनका प्रो पास ले सकते हो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। अगर आप भाई कोड लगा लोगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से आपको एक एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको एसएससी के जितने पुराने पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट की फॉर्म में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो अपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद, तो फिर आप अपना स्कोर डेफिनेटली बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ दोबारा से अपना यहीं पे। भाई एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, डायरेक्ट रिक्रूट्स यानी कि जो डायरेक्ट आएंगे एज ए डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट आने के बाद जिनका प्रमोशन होता है वो नहीं, जो सीधे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे उनके लिए एज लिमिट क्या मानी जाएगी, भाई 30 साल से ज्यादा के न हो। ठीक है, यानी कि जो आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर जितने हो गए आपके, या फिर जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उनके लिए 30 साल मांगती है एसएससी, तो वही मानी जाएगी यहाँ पे 30 साल की। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो बस नॉर्मल आपके पास जो है कोई भी डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे तो ये दिखा रखा है कि अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, अगर आप टैक्स असिस्टेंट से कभी ओएस बन रहे हो, तो उस टाइम पे एज नहीं देखी जाएगी, तो आप चाहे 30 से ज्यादा हो चुके हो, वहां पे मैटर नहीं करती एज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन, अगर आप डायरेक्ट आते हो, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आपका 2 साल का प्रोबेशन चलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक भाई 6 हफ्ते की ट्रेनिंग भी जो है आपको डिपार्टमेंट करवाया करेगा इसके लिए। ठीक है, और आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, तो आम सी बात है, तो पहले भी हुआ करते थे हर पोस्ट के लिए। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, भाई मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन। अब भाई कैसे होंगे, 30% जो है वो प्रमोट होके बनेंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और 70% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बंदे आएंगे। यानी कि जितनी भी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जब भी रहेंगी, तो 30% ऑफ द वैकेंसी जो है प्रमोशन के थ्रू भरी जाया करेंगी, और 70% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूट के थ्रू। तो यानी अब आप ये मान सकते हो कि जो बच्चे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि 70% यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले आ रहे हैं। तो अगले सीजीएल में, यानी कि सीजीएल 2025 में, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें देखने को मिलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। जैसे कि अपने को एक्साइज के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिली थी, जस्ट जैसे वहां पे वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, उसी तरीके से यहाँ पे ये वाली अपनी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी बातें लिखी गई हैं। द एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट शैल कंटिन्यू टू बी 3 years फॉर पर्सन्स होल्डिंग द फीडर कैडर पोस्ट दैट इज टैक्स असिस्टेंट। यानी कि जो बच्चे टैक्स असिस्टेंट अभी बन चुके हैं, ऑलरेडी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं इस नोटिफिकेशन के आने से पहले, भाई वो तो 3 साल में ही एलिजिबल हो जाएंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए। लेकिन जो बच्चे बाद में आएंगे डिपार्टमेंट में,
और टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे तो उन्हें ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 10 साल की सर्विस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट बोली गई है। ठीक है, अमंग्स द कैडर ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन पे लेवल 4 भाई विद 10 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड इन रिस्पेक्टिव रीजन हु हैव पास द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, कि अगर आप एज ए टैक्स असिस्टेंट आते हो डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए जो है 10 साल की सर्विस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यानी कि एक तरीके से मान लो अगर आपको अपनी सर्विस एकदम से 10 साल आगे बढ़ानी है तो आप टैक्स असिस्टेंट की जगह सीधा सीधा एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए गाइस यही थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।